तो क्या आपने कभी अर्थ पे भीड़ भाड़ का एहसास किया है, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि अर्थ पे रिसोर्सेज कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है? और क्या होता अगर अर्थ थोड़ी और बड़ी होती, मे बी 2 गुनी या 10 गुनी? क्या ऐसा होने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, या हमारे लिए वो और भी बुरा साबित होता? तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं इस सवाल का भी जवाब। तो लेट्स बिगिन। Zombie apocalypse. तो स्टार्टिंग से बात करें तो बिग बैंग के बाद हमारे प्लैनेट अर्थ का एक सुपर जायंट अर्थ बनने का पूरा चांस था, पर जुपिटर भैया ने अर्थ के सर पे हाथ रखा और बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मेरा मतलब कि जुपिटर इतना बड़ा ऑलरेडी हो चुका था कि अब उसने अर्थ के लिए बाकी स्पेस में मौजूदा उड़ते फुड़ते बिल्डिंग मटेरियल से एक्सेस ही रोक दिया, जिससे अर्थ की साइज और नहीं बढ़ सकी। पर क्या आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है कि अर्थ सच में बड़ी होती तो उसके साथ हमें गिफ्ट में क्या क्या मिलता? लॉल, अरे भाई, अर्थ बड़ी होती तो अर्थ का मास भी तो बढ़ता ना। मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी भी तो बढ़ेगी। तो अगर अर्थ 10 गुनी बड़ी हुई तो उसके साथ उसकी ग्रेविटी भी तो 10 गुनी बढ़ेगी, और ग्रेविटी का 10 गुना बढ़ने का मतलब ये है कि वो इतने तगड़े तरीके से बढ़ेगी कि साथ ही साथ सारे स्काई स्क्रेपर्स भी ले डूबेगी, और हम इंसानों को स्काई स्क्रेपर से जिंदगी भर के लिए हाथ धो लेना पड़ेगा। पर वेट, ग्रेविटी बढ़ी इसका ये मतलब थोड़ी है कि सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स गिरेंगे, पर इसका असर ट्रीज, माउंटेन्स, एनिमल्स और हम इंसानों पर भी होता, जिससे हम छोटे हो जाते और हमारा वेट दबादब बढ़ जाता ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर तुम्हारा वेट अर्थ पे 75 किलोग्राम्स या 165 पाउंड्स है, तो अगर अर्थ की साइज 2 गुनी हो जाती तो तुम्हारा वेट 150 किलोग्राम्स या 330 पाउंड्स हो जाएगा, और अगर अर्थ 10 गुनी हुई तो वेट 750 किलो हो जाएगा। पर ये तो सिर्फ छोटी सी बात हुई, पर चलो अब बवाल करने वाली बात पे आते हैं। अगर अर्थ का साइज बढ़ा तो जो मीटरॉइड्स या बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स चुपचाप अर्थ के बगल से गुजर जाया करते थे, वे अब मुंह पे तमाच मारेंगे और अच्छी खासी पॉपुलेशन चपटी करके जाएंगे। मेरा मतलब कि ऐसा होने से अच्छा खासा नुकसान होगा और बहुत बुरी तरह से बहुत ही ज़्यादा जाने भी जाएंगी। और तो और साइंटिस्ट का मानना तो ये भी है कि ऐसी घटनाएं कभी कभी नहीं, अक्सर हुआ करेंगी। तो इससे ओवर पॉपुलेशन का तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। अर्थ की साइज और ग्रेविटी के बढ़ जाने की वजह से एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक थिकनेस भी कम हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई ग्रेविटी माउंटेन सिस्टम ख़त्म करने का एक रीज़न बन जाएगा। माउंटेन टाइप की एरियाज बहुत कम हो जाएंगी और आइलैंड काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसमें इंसान या जानवर रह सकेंगे ऑफ कोर्स। और तो और ऐसे प्लैनेट से स्पेस को कॉन्कर करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को ब्रेक करते हुए स्पेस में जाने में बहुत ज़्यादा फ्यूल और रिसोर्सेज लगेंगे, और बहुत का मतलब बहुत ही ज़्यादा। ग्रेविटी के इंक्रीज होने से अर्थ की कोर में प्रेशर बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे कोर का लिक्विड पार्ट धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। और तो और ऐसा होने की वजह से जो मैग्नेटिक रिंग अर्थ को सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है वो गायब हो जाएंगी। तो अगर यार कोई मीटियोर के शावर से बच गया हो तो वो रेडिएशन से तो पक्का मर ही जाएगा। अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होने से एक और डिसएडवांटेज वॉल्केनिक इरप्शन का आएगा। अर्थ के कोर में हमेशा बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी हो रही होती है, जो एक रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने का, और बाहर जाने का सबसे आसान तरीका वॉल्केनो ही होता है। पर हाई प्रेशर की वजह से वॉल्केनोज के इरप्शंस बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में अर्थ का टेम्परेचर बहुत 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 गर्म होते जाएगा, और ग्रेटा दीदी का वही भयानक सपना सच्चाई में बदलने लगेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वॉल्केनो से निकली हुई स्मॉग पूरे आसमान को ढक के धूप का जमीन तक पहुंचना नामुमकिन कर देगी, जिससे पृथ्वी के सारे जानवर जम के मर जाएंगे। तो भाई अगर तुम रेडिएशन से भी बच गए ना तो यहाँ से तो नहीं बचोगे। पर एक और मजेदार बात बताऊं, हेल्की शिकलिंग जो कि एक साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, उनका कहना है कि अगर अर्थ एक सुपर बिग अर्थ होती तो अर्थ की सरफेस का पानी इवेपोरेट कर जाता,
क्योंकि सुपर अर्थ सन के करीब से चक्कर लगा रही होती और अपना पूरा रिवॉल्यूशन सिर्फ 100 दिन में ही कंप्लीट कर लेती। और ऐसे टाइप के ऑर्बिट को हैबिटेबल भी तभी मान सकते हैं जब स्टार सन से भी छोटा हो। जैसा हिल्के शिकलिंग दीदी ने कहा कि अगर हमारी अर्थ बड़ी हुई तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लोगों ने हो सकता है कि न्यूज में बहुत सुना हो कि साइंटिस्ट ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप से नया प्लैनेट खोज निकाला हो जो कि अर्थ से XYZ लाइट ईयर्स दूर है और अर्थ से XYZ टाइम्स बड़ा है। पर इन सब न्यूज़ के पीछे एक बहुत ही बड़ा किंतु परंतु होता है। ज़्यादातर ऐसे प्लैनेट्स जैसे GJ180d जो कि अर्थ से 7.5 गुना बड़ा है, पर वो अपने सोलर सिस्टम में बहुत ही टाइटली लॉक्ड है। मतलब कि प्लैनेट का सेम साइड हमेशा स्टार को फेस करता रहता है, जिसकी वजह से वो प्लैनेट उन मैग्नेटिक फील्ड्स को बनाने में कामयाब नहीं हो पाता जो कि लाइफ इमर्जेंस के लिए जरूरी होती है। और कुछ प्लैनेट में ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर की प्रॉब्लम है, तो किसी में ग्रेविटी की। फिर भी साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं ऐसे और प्लैनेट खोजने की जिनमें इंसानों को सक्सेसफुली शिफ्ट किया जाए फ्यूचर में। तो आपको क्या लगता है, अर्थ के बाहर लाइफ हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।